जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या पंड्या साध्य आप सबका इस लेक्चर में स्वागत करती हूं। और ये मेरा एक और नया सेशन है जिसमें मैं आपको बायोग्राफी ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ जो हमें शिक्षा देते हैं, हमारे जो दार्शनिक हैं जिन्हें हमारे देश के लिए कुछ किया है, ऐसे लोगों से संबंधित मैं इस लेक्चर को लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको उनके जीवन के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके अच्छे बुरे काम जिनसे हम हमारी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। और इनमें इस सेशन में मैंने उन क्वेश्चंस को ज़्यादा लिया है जो एमपीपीएससी में हमारे एमपीपीएससी के एग्ज़ाम के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि पॉलिटिक्स हुआ, पॉलिटिक्स में जो कुछ हमारे राजनीतिक लोगों के नाम हैं वो मैंने इसमें लिए हुए हैं। एथिक्स में जो इम्पॉर्टेंट नाम हैं उनको मैंने इसमें लिया हुआ है। और साथ ही साथ मैंने उन लोगों को, ऐसे लोगों को भी लिया है जो हमारे एमपीपीएससी के अलावा हमारे और भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड, इनमें से आपको 30 नंबर का आएगा ही आएगा। 30 नंबर का एमपीपीएससी का मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 4th पेपर एथिक्स के फर्स्ट यूनिट में हमको 15 दार्शनिक लोगों के नाम दिए हुए हैं। मैंने उन 15 लोगों को, 15 दार्शनिकों को इसमें इंक्लूड किया है। आप इसके सारे सेशन जितने भी मैंने इसमें 60-70 समथिंग लोगों को लिया है, 60-70 पर्सन्स को मैंने इसमें लिया है, जिसकी मैं बायोग्राफी के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। आशा करती हूँ आप पूरी वीडियोस देखोगे। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प कर रही है तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ओके फ्रेंड, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले मेरा ये जो फर्स्ट वीडियो है इस सेशन का, मुझे आपको इसमें इंट्रो देना है कि किन किन फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में मैं आपको इस सेशन के अंतर्गत पढ़ाऊँगी। ओके, आज मेरा ये इंट्रो रहेगा। इसकी नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा उसमें मैं एक एक करके पर्सनैलिटीज़ को लूँगी और आपको वो वीडियो सारी देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ हमको हमारे लाइफ में भी जो चेंजेस आते हैं उनमें मदद करेगी। ओके, नाउ मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने किन किन नेम्स को इसमें इंक्लूड किया है। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि मुझे ऐसे और भी पर्सन हैं जिनके बारे में आपको डिटेल से उनकी जीवनी के बारे में बताना चाहिए, उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड, हमारा फर्स्ट वीडियो जो रहेगा, हमारा फर्स्ट चैप्टर, मैं उसमें चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में बताऊंगी, यानी कि महान वैज्ञानिक सीवी रमन के बारे में बताऊंगी। इनके बारे में आप जानते ही होंगे कि ये एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला विज्ञान के क्षेत्र में, और इन्हें रमन तरंगों के बारे में खोज की थी। और इन्हीं के कारण आज हमारा देश स्पेस पे इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है। ओके फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट रहेगा हरगोविंद खुराना जी। हमारे थर्ड रहेंगे जगदीश चंद्र बसु जी। फोर्थ रहेंगे श्री होमी जहांगीर भाभा और वेंकट रमन जी ने, दोनों ने मिलकर हमारे स्पेस सेंटर को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हमारी आज़ादी के पहले से लेके हमारे आज़ादी के बाद तक इनका हमारे हिस्ट्री में, इनका हमारे टेक्नोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे फिफ्थ आते हैं एम विश्वेश्वरैया के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। श्रीनिवास रामानुजन जी के बारे में पढ़ेंगे। श्री विक्रम साराभाई जी के बारे में पढ़ेंगे। श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में आप जानते हैं कि ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और जो अब हमारे बीच में नहीं हैं। 9th हम पढ़ेंगे सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 10th चैप्टर में राजा रामन्ना के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे श्री प्रफुल्ल चंद्र राय जी के बारे में। ये जो हमने यहाँ पे 1 से लेके 11 तक जो हमने देखा, ये स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में इम्पॉर्टेंट नेम हैं जिनने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले तो किया ही किया है, साथ में हमें ये भी बताया है कि किस तरह अंग्रेज़ों के बीच में इनने हमारे देश के लिए चीज़ें करी, उनको आगे तक बढ़ाया हमारे देश को। और फ्रेंड, ये जो है हमारा स्पेस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो थर्ड पेपर है उसमें ये आएगा। हमारा जो थर्ड पेपर है साइंस का, उसमें ये 1 to 11 तक के जो चैप्टर हैं
इनके बारे में उसमें पूछा गया है हमारे यूनिट में। नेक्स्ट हमारे आते हैं 12th नंबर के चैप्टर में कौटिल्य जी, फिर आते हैं महात्मा गांधी जी, 14th आते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, 15th आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, 16th आते हैं राम मनोहर लोहिया जी, 17th आते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, 18th आते हैं जयप्रकाश नारायण जी। और फ्रेंड्स ये जितने भी अभी हमने नेम पढ़े हैं 12th से लेके 18th तक, ये सारे के सारे हमारे राजनीतिक पहलू से जुड़े हुए हैं, हमारे पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। इनने हमारे देश को नई अर्थव्यवस्था, आप जानते हो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य भी बोलते हैं। और कौटिल्य हमारे हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट तो है ही है, हमारे पॉलिटिक्स में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इनके बारे में MPPSC के सेकंड पेपर का जो सिलेबस है उसमें ये जो 6 दिए हुए हैं, मैंने जो अभी नेम आपको रिपीट करके बताए हैं, ये सारे के सारे आप अपने सिलेबस में हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एथिक्स के, जो अभी मैं जो ये 20th से जो क्वेश्चन 20th से जो चैप्टर रीड करूँगी, ये हमारे किस में आने वाले हैं, एथिक्स के चैप्टर फर्स्ट में, एथिक्स की यूनिट फर्स्ट में आएंगे। फर्स्ट है हमारे सुकरात, फर्स्ट हमारे कौन है, सुकरात। नेक्स्ट हमारे हैं श्री प्लेटो, और 21st हैं अरस्तु, 22nd है महावीर जी, 23rd हैं बुद्ध जी, 24th हैं आचार्य शंकर जी, 25th हैं चारवाक जी, 26th हैं श्री गुरु नानक जी, 27th हैं श्री कबीर जी, 18th हैं श्री तुलसीदास जी, और 29th हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, 13th है राजा राम मोहन रॉय जी, 31st है सावित्री बाई फुले। ये जो हमने जो नाम पढ़े ये हमारे एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब कि इन अगर नामों को आपने डिटेल से पढ़ लिया तो आपके 30 नंबर अच्छे खासे तैयार हो जाएंगे MPPSC मेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे आते हैं 32nd नंबर के स्वामी दयानंद सरस्वती जी, 33rd आते हैं स्वामी विवेकानंद जी, 34th आते हैं महर्षि अरविंद जी, 35th आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, 36th आते हैं DR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सॉरी फ्रेंड्स ये गलत लिखा है। 37th आते हैं वीर सावरकर जी, 28th आते हैं रॉबर्ट क्लाइव जी, 39th आते हैं शेरशाह जी, 14th आते हैं श्री स्टीफन हॉकिंग जी, 41st आते हैं शिवाजी जी, 42 आते हैं चित्तरंजन दास जी, और 43rd आते हैं मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी के बाद आते हैं चैतन्य महाप्रभु। 45th चैप्टर रहेगा हमारा लाला लाजपत राय जी के बारे में। 46th रहेगा सर सैयद अहमद खान जी के बारे में। 47th रहेगा अब्दुल गफ्फार खान जी के बारे में। अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में रहेगा। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। 15th चैप्टर रहेगा रवि शंकर शुक्ल जी के बारे में। 51st चैप्टर हमारा रहेगा तात्या टोपे जी के बारे में। 52nd रहेगा क्वीन ऑफ झांसी रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में। 53rd रहेगा रानी अवंतीबाई जी के बारे में। 54th रहेगा तात्या भील के बारे में। 55th रहेगा झलकारी बाई जी के बारे में। 56th रहेगा नरेंद्र करमकर ग्वालियर। 57th रहेगा अनिल काकोडकर बड़वानी के बारे में। 58th रहेगा कैलाश सत्यार्थी जी, जो कि इकोनॉमिक्स के कौन थे, हमारे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। सॉरी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नहीं, कैलाश सत्यार्थी जी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। एंड 59th जो हमारा चैप्टर है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स कैलाश सत्यार्थी जी हमारे MP के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे MP के हैं। नेक्स्ट हमारा 16th जो चैप्टर रहेगा वो गजानन माधव मुक्ति बोध जी के बारे में रहेगा। ये हमारे लेखक, ये भी हमारे मध्य प्रदेश के थे। इसमें कुछ मैंने ऐसे पॉइंट्स लिए हैं जो MP के, सिर्फ MP के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो MP में हुए हैं, MP में रहे हैं, और MP में रहकर ही उनने हमारे देश के लिए त्याग किया है, हमारे देश के लिए ऐसी चीज़ें दी हैं जो बाकी के लोग नहीं दे सकते। 61st चैप्टर है हमारा भगत सिंह जी के बारे में। 62nd चैप्टर है हमारा निकोला टेस्ला के बारे में। 67th है अब्राहम लिंकन जी के बारे में।
64th है हमारे इंदिरा गांधी जी के बारे में, 65th है हमारे मदर टेरेसा जी के बारे में, 66th है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, 67th है हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में, 68th है श्री हिटलर जी के बारे में, 69th अलेक्जेंडर सिकंदर के बारे में और 17th है हमारे शक्तिकांत दास जी के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी नाम आए हैं मेरे कुल मिला के 4 सेशन चलेंगे। एक हिस्ट्री रहेगा मेरा, एक जीके रहेगा जो कि प्रैक्टिस सेट रहेंगे, 3000 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, जो भी एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं उसमें वो मिलाकर जो भी एग्ज़ाम होता है, एसएससी, रेलवे, आपका एनटीपीसी हुआ, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी राज्य संघ लोक सेवा आयोग हो, कोई भी अगर एग्ज़ाम है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो मेरे उस सेशन में रहेंगे 3000 एमसीक्यू वाले। और मेरा थर्ड जो सेशन है वो रहेगा फेमस पर्सनैलिटी के बारे में, आप देख ही चुके हैं। और जो मेरा फोर्थ सेशन रहेगा वो रहेगा मिसलेनियस। और मैं मिसलेनियस में फ्रेंड्स जो टॉपिक्स लूँगी, जैसे भारत में प्रथम महिला, तो मैं आपको उसमें डिटेल्स भी बताऊंगी कि आखिर उनने ऐसा क्या किया कि वो उस चीज़ के लायक हैं, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, और उनको कौन कौन से क्षेत्र में पदक मिले हैं, कौन कौन से आभूषण मिले हैं, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, कुल मिला के उनसे रिलेटेड जितनी भी एक डिटेल होती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वो सारी उनके में ऐड करूँगी। जैसे अभी मेरा जो नया, इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा विविध का, मिसलेनियस का, उसमें भारत में प्रथम महिला मेरा फर्स्ट चैप्टर है। आप उसकी इंट्रो क्लास भी देख सकते हैं। उसमें मैंने 10 महिलाओं के बारे में बताया है और उन 10 महिलाओं के बारे में डिटेल से बताया है, डिटेल से चर्चा की है कि वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है। जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मैंने उसमें ऐड किए हैं। लूसेंट से, इंटरनेट से, जहाँ से मैं कर सकती हूँ मैंने उसमें ऐड किया है। आप उनको ज़रूर देखना, मेरी मेहनत रंग आए, इस प्रकार से उसमें व्यूज़ आने चाहिए फ्रेंड्स। और साथ ही साथ में जो मेरा हिस्ट्री है, हिस्ट्री के टॉपिक भी मेरे लंबे हो सकते हैं, लंबे होंगे, लेकिन ये है कि उसमें हर चीज़ ऐड रहेगी उस सिलेबस में, उन नोट्स में हर एक चीज़ को मैं जोड़ूंगी और वो सारी की सारी चीज़ें आपके रिटन एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगी। फिर जो मेरा नेक्स्ट ये जो मैं पढ़ रही हूँ, ये फेमस पर्सनैलिटी वाला जो मेरा सेशन है, इसमें जितने भी नाम हैं ये उसमें भी हैं। जैसे कि अभी आए थे इंदिरा गांधी जी के बारे में मैंने जो मेरा सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट जो है उसका विविध का, मिसलेनियस का, उसमें मैंने इंदिरा गांधी जी के बारे में एंड मदर टेरेसा के बारे में टॉप 10 शुरू के जो 10 हैं उसमें मैंने इनको इंक्लूड किया है। इनके जीवन के बारे में बताया है, ये कहाँ पे हुए हैं, ये कहाँ के रहने वाले थे, पूरा उसमें मैंने डिटेल से इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऐड करी हैं। आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखना और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए मेरी इन वीडियोस में। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।